हेलो वेलकम टू एडुक्राफ्टर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के तीनों एक्सरसाइज हमने कर दी हैं आपके लिए। आप प्लेलिस्ट में मैंने बना रखी है, आप उसको चेक करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो पीवाईक्यू क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, मैंने उस तरीके का एक पेपर आपके लिए डिजाइन किया है। ठीक है, तो सेक्शन ए किस तरीके के एमसीक्यू आते हैं, तो 10 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के डिजाइन किए हैं। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई, ऐसे करके मैंने सेक्शन में जिस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं उस तरीके से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हैं। ठीक है, चलिए फिर पहले एमसीक्यू देखते हैं किस तरीके का है। इफ ए एंड बी आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमें दे रखा है इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए और बी है। तो हमें ए और क्या कहते हैं, अल्फा और ए और बी है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? अल्फा जो गिवन है वो हमारे पास ए गिवन है, और बीटा जो गिवन है वो हमारे पास बी गिवन है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या दो कंडीशन होती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा कितना है यहाँ पे? हमारे पास ए है, और बीटा कितना हमारे पास बी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? बी की वैल्यू यहाँ पर ए है और 1 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ पे? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस का। ठीक है, तो देखिए माइनस का ए यहाँ चले जाएगा, तो दैट इज 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। और अल्फा बीटा कितना होता है हमारे पास? सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? ए बी इज इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे? देखिए सी कितना है यहाँ पे? माइनस बी अपॉन 1। तो ये बी से बी कट गया, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -1। ए की वैल्यू -1 आ गई, तो -1, तो -2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एमसीक्यू है, सॉल्व उसे भी करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन निकाले बिना हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन एक आया था, तो हम उसको इस तरीके से करते हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन है हमारे पास। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो ये कहना चाह रहा है, इसने कहा है कि एक रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 6 टाइम ऑफ अदर है। द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम ऑफ अदर। तो अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा कह रहा है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है। देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे रख के देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है? 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 14 अपॉन के। ये माइनस का होता है तो एक माइनस और आगे से, तो कितना आ गया? देखिए 7 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 14 अपॉन के। तो बीटा की वैल्यू 2 अपॉन के। ठीक है, वही अब अगली कंडीशन क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा सी अपॉन ए, मतलब 8 अपॉन के। और अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा मतलब 6 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन के। तो मतलब यहाँ क्या है? देखिए 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन के। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 2 अपॉन के स्क्वायर। तो यहाँ रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास? 6 इंटू 2 अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन के। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए 6 इंटू 4 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन के। ये के से ये के कटा, 8 से ये 4 कटा, 2 जा, और 2 से ये कटा 3 जा। ठीक है, तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई? देखिए 3 अपॉन के इज इक्वल टू 1। तो के इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इफ x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या कहा? x की एक वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम।
तो 3x² है तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 इंटू k -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दैट इज 3/4 माइनस ये के, इससे ये कटा, माइनस का k -3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये क्या है, 3/4 इज इक्वल्स टू k +3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम से बचने के लिए हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो एलसीएम से बचने के लिए हमने शिफ्ट किया तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो दैट इज 4k + 12 इज इक्वल्स टू दिस, देन 4k इज इक्वल्स टू 3 - 12, देन 4k इज इक्वल्स टू माइनस का 9 एंड देन k इज इक्वल्स टू -9/4। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन में आके देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसने कहा है a एंड b का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इफ 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ay² + 1ay + 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड y² + y + b इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड ab। ab क्या होगा ये पूछ रहा है। इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चलिए पहले a निकालते हैं। तो ये 1 रूट है इसके अंदर, तो a की वैल्यू निकालते हैं। a + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2a + 3 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू -3/2। वैसे ही b की वैल्यू निकालते तो b की वैल्यू भी यहाँ पे यही है। ठीक है, तो 1 + 1 + b इज इक्वल्स टू 0, देन b इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब निकाल के देखते हैं। देखिए तो क्या है, हमने क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी क्या है, -3/2 इंटू -2, ये 2 से ये 2 कटा, माइनस माइनस प्लस, 3 विल बी द आंसर। तो a विल बी द आंसर। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लॉजिकल है। इफ द रूट ऑफ ax² + bx + c आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, मतलब ये कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो a है और बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस का a है। ठीक है, इसने कहा इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है कि a और b की वैल्यू, a b और c की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा + बीटा का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कंडीशन आती है 1 ऑफ द जीरो इज नेगेटिव और अदर, तो हम अल्फा + बीटा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना हमारा a है, बीटा कितना है माइनस का a है, इक्वल टू माइनस का b/a। ठीक है, तो ये a कट के 0 हो गया, तो माइनस का b/a इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो -b इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो b इक्वल टू 0, तो b विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब इसमें भी यही पूछ रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2x + p + 2 इंटू p - 2 इज इक्वल्स टू 0 और अपोजिट साइन, which of the following cannot be the value of p। ठीक है, अब p की वैल्यू नहीं हो सकती पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वही है अपोजिट साइन, तो यहाँ पे भी वही है, अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। ठीक है, यहाँ से तो हमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। अब इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके इस्तेमाल करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा c/a होगा, तो c अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a होगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब इसने क्या कहा, 1 ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट साइन। ठीक है, रूट्स आर अपोजिट साइन, मतलब दोनों के साइन अपोजिट है। तो मतलब अगर एक a है तो एक माइनस का a है। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, 3/p + 2 इंटू p - 2। ठीक है, ये चीज है। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने में हमारे पास क्या है, देखिए माइनस का a² इज इक्वल्स टू 3/p + 2 और p
-1। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती है, तो 0 छोड़ के बाकी सारी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि पी की वैल्यू 1, 1/2 और 3, ये सारी की सारी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। तो 0 एक ऑप्शन है, 0 को छोड़ के यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू हमारी हो सकती है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस आर इक्वल रूट। इक्वल रूट है मतलब इक्वल रूट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, देखिए b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 2k+1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको इस तरीके से लिखिए, -4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है k² = 0। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4k² + 1 + 2k - 4k² = 0। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 4k² + 4 + 8k - 4k² = 0। तो k² से k² कट गया, तो 4 + 8k = 0। तो 8k = -4, तो k = -4/8, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो बी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनॉमियल दोनों एक जैसे ही चैप्टर है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें ऐसे कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो असर्शन रीजनिंग किस तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग केस असर्शन रीजनिंग में 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इस तरीके से दे रखे हैं। ए तब जब दोनों चीज सही है, ठीक है, रीजन को करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, B both assertion and reason are true। ठीक है, but R is not a correct explanation of assertion A। assertion A is true but reason is false। D assertion A is true, A is false but reason is true। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इस वाले क्वेश्चनों में। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - k = 0 is 2/3, then find the value of k is 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0 almost having a 2 roots। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, तो a both assertion and reason are true, r is not correct explanation of k। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं लेकिन k की वैल्यू उससे डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, वहीं पे हम 10th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए असर्शन क्या कह रहा है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 2 = 0 आर इमेजिनरी। द रीजन इफ द डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac 0 से छोटी होनी चाहिए। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इमेजिनरी। both assertion and reason are true but r is not correct r is the correct explanation of the। ठीक है, तो इसका भी यही ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन बी मैंने डिजाइन किया, देखिए मैं 11 से लेकर 14 तक 2 नंबर के क्वेश्चन है, वो किस तरीके के होते हैं। तो पहले देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिट खुद करके दिए हुए हैं हमें, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x 4x² - 2ax² + b ब्रैकेट x + a² + b² = 0। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या काम करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट इन्होंने खुद करके दे रखी है, नहीं तो हमारा क्या काम होता था, हमें इससे इनके ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पड़ते और सॉल्व करने पड़ते। तो देखिए इस वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 2a² x - 2b² x + a² b² = 0। तो देखिए अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन निकालना है हमने, तो यहाँ से 2x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 2x - a², यहाँ से माइनस का 2b कॉमन निकाल लेते हैं, 2b नहीं खाली b कॉमन निकलेगा, सॉरी b² कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से क्या है, देखिए हमारे पास 2x -
ए स्क्वायर। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन हमने कॉमन लिया था, ठीक है, इक्वल्स टू 0, दैट इज 2x माइनस बी स्क्वायर एंड 2x minus a square is equals to 0. Further, 2x minus b square is equals to 0. So that is 2x is equals to b square and x equals to b square by 2, and that is 2x minus a square is equals to 0. So 2x equals to a square and x equals to a square by, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको उस तरीके से सॉल्व करिए कि जिस जैसे वो दिया हुआ है, ठीक है। पैटर्न हमने खोला, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ऑफ किया, बॉड मास का इस्तेमाल किया, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, पॉलिनोमियल, तो बॉड मास का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए 12th क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 150, फाइंड द इंटीजर। सबसे पहली बात क्या? 3 पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव माने एक के बाद एक, तो इसने क्या कहा हमसे? एक के बाद एक 3 है, तो कितने हैं? x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। इसने क्या कहा? इनका सम, इनके स्क्वायर का सम जो यहाँ पे आएगा वो हमारा 50 है, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। अब देखिए इनका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आया? देखिए एक्स स्क्वायर, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 प्लस 2x, और ये आया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितने? देखिए 1 2 3, तो 3x स्क्वायर, 2x और 2x सेम वेरिएबल है, इनको ऐड कर लेते हैं। 2x प्लस 4x दैट इज 6x प्लस 1 प्लस 4 5 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 50 को उधर ले आते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखिए ये क्या है हमारा? 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों के दोनों इजी करने के लिए 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? देखिए ये 3 इसके पास जाके 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ फैक्टर क्या बने? देखिए इसके एक्स स्क्वायर 15 के ऐसे फैक्टर जिसमें 2 आए, तो 3 5 का 15 होता है, तो 5x माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर आ गए, देखिए x कॉमन लिया हमने, तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लिया, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, तो x प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया? x माइनस 3 और x प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 और माइनस का 5, तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो देखिए 3 वाले से चेक करते हैं, 3 4 और 5, तो माइनस 5 वाले से चेक करते हैं, तो माइनस 5 माइनस 4 और माइनस का, ठीक है। इंटीजर्स पूछे थे तो बोथ एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट बोले तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के लिए हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? अल्फा माइनस 12। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 अल्फा माइनस 12, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, ट्वाइस अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 12 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 0। तो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या है देखिए, 4 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस 12 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू में आ गया, ये माइनस का था तो यहाँ प्लस में आ गया। ठीक है, तो 1 से ये कट गया, 4 से ये 2 कट गया। ठीक है, खोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पहचानिए किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इजी वे में सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको खोलना नहीं है, खोलेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, तो बड़े होने से हमने छोटे को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको इधर ले गए और तो देखिए क्या है, अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 प्लस 12 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, कुछ खोला नहीं हमने, सिंपल वैल्यू पुट करी और उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक, चलिए 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14 वाला क्वेश्चन अभी शायद हमने ऊपर किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, वही चीज, तो इसने क्या कहा है वहां पर, अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा का है, तो सबसे पहला काम, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमने फाइंड क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन पी। तो ये देखिए क्या है हमारे पास, 7 बीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन पी। 7 से 7 कटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बाई पी। ठीक है, अब बीटा मिल गया हमें, तो अब अगली कंडीशन क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन 8, मतलब 8 अपॉन पी। अल्फा कितना था हमारे पास, 6 बीटा, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो देखिए 6 बीटा की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, तो 24 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। पी से ये पी कटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है देखिए, 24 इज इक्वल टू 8 पी, तो पी इज इक्वल टू। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ लगता नहीं है इनमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन जो इसमें आता है वो सेक्शन सी में है, 15 से लेके 17 तक। ठीक है, अब देखिए, अब ये कहना क्या चाह रहा है, इफ 5 is a root of a quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equals to 0, and the quadratic equation px square plus x plus k is equals to 0 has equal root, find the value of k। ठीक है, अब पहली वाली कंडीशन में क्या कह रहा है उसने कि x की वैल्यू यहाँ पे हमें -5 दे दी, तो वहां से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, पहले p की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आया था देखिए, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, -5, क्योंकि एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दे रखा है। तो ये दैट इज 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है देखिए, 2 इंटू 25 माइनस 5p minus 15 is equals to 0. That 25 50 minus 5p minus 15 is equals to 0. That is 35 minus 5p is equals to
0, तो माइनस का 5p इज इक्वल टू माइनस का 35, इससे ये कटा, 5 से ये कटा, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7। अब ये p की वैल्यू हमने कहाँ डालनी है, यहाँ पे डालनी है। तो ये देखिए ये क्या आया, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, देखिए p हमारे पास कितना है 7, तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन के लिए इसने क्या क्या रखा है, इसके इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू 0, दैट इज 49 माइनस 728 k इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 28 k इज इक्वल टू 49 माइनस का, माइनस से माइनस कटा, 28 से 49 कटा, तो k विल बी कितना 49 अपॉन 28, 7 से काटा हमने, 7 7 ज़ा 7 4 ज़ा, तो दैट इज k की वैल्यू 7/4। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट इसमें सॉल्व करने के लिए आए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए इसने क्या कहा, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन शो दैट सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, इक्वल रूट है, डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है देखिए 1 प्लस एम स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें देखिए 2mc, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डाल के देखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या चीज़ है देखिए, माइनस 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी कितना हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आया 2m स्क्वायर सॉरी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 4 की जरूरत नहीं है तो इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 4 की ज़रूरत नहीं है, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, तो हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट खोल लेते हैं वाला सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, बहुत ईजी था, हमने खाली पीछे वाले के ब्रैकेट खोले। तो अब ये देखिए क्या है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको खोल लेते तो माइनस का सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रूफ करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस का सी स्क्वायर जाके उधर चला गया प्लस में, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। जब भी कुछ चीज प्रूफ करने के लिए आएगी तो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, रूअल रूट वाली, तो उसको लगाइए और से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए 17 वाला क्वेश्चन, ये हर किसी के पेपर में आएगा, ड्यूटी में आएगा और टेस्ट में आएगा, बोर्ड में तो 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और PYQ की बात करें तो ये इस पिछले साल भी था। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो इस वाले सॉल्व करने का ट्रिक है, हम दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर सकते, तो इन वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स होती हैं, तो ये ट्रिक से सॉल्व होते हैं। तो वो ट्रिक क्या कहती है कि ये वाला टर्म मैं एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या कहेंगे, ये वाले टर्म को शिफ्ट करके इधर ले आते हैं। तो देखिए लेके आते तो क्या आएगा हमारे पास 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a, इसको ऐसे रहने दिया, प्लस 1/b। अब वही एलसीएम लेना हमने,
तो नीचे वाले का इसका एलसीएम क्या होगा देखिए, 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा देखिए 2ab। ठीक है, अब ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 2x माइनस ब्रैकेट 2a माइनस बी प्लस प्लस है ये 2x, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखिए b प्लस 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ वाले का अगर ब्रैकेट खोलें तो ये क्या आया, 2x माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x अपॉन 2x ब्रैकेट 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू a प्लस 2a अपॉन 2ab। ठीक है, तो इससे ये कटा और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा 2a प्लस बी, इससे ये कटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा देखिए, माइनस का 1 अपॉन 2x ब्रैकेट 2a प्लस बी प्लस 2x अपॉन 1 अपॉन 2ab। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या है देखिए यहाँ पर 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2ab। ठीक है, अब देखिए ये क्या आया हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2a प्लस बी माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। अब ऐसे वाले में मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बना के देते हैं। तो ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ab, सॉरी ये 4 आएगा, 2 टू द 4। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं, देखिए तो 4x यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ x प्लस a। ठीक है, यहाँ से हम 2b कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से x प्लस, सॉरी ये माइनस का था, यहाँ जाके प्लस का। ठीक, तो ये 4x प्लस 2b और x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 2b, तो x की वैल्यू माइनस का 2b अपॉन 4 और x इक्वल्स टू माइनस का a। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम डी 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये फ्लाइट वाले क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इनका इस्तेमाल होगा इसमें। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये। अब यही क्वेश्चन हम वर्ड लीनियर में भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक को दोनों को मिला के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए हम उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। हम कह रहे हैं इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रिप was reduced to 200 km per hour. ठीक है, the time of a flight increases by 30 minutes. ठीक है, find the original duration of the flight. ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है कि एक फ्लाइट है जिसकी डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी तक जाने में उसे 600 किलोमीटर का ट्रेवल करना है। ठीक है, उसकी स्पीड बैड वेदर की तरह 200 किलोमीटर कम होगी। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड हमारा मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड जो होगी उसकी, उसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब जो वेदर की वजह से रिड्यूस हुई तो रिड्यूस स्पीड जो हो गई वो हमारी x माइनस 200 हो गई। ठीक है, तो टाइम टेकन क्या रहेगा देखिए इसमें, ठीक है, टाइम टेकन टू अ फ्लाइट तो कितना रहेगा 600 अपॉन x। ये हमारा t1 है जो ओरिजिनल टाइम है, और T2 हमारा जो टाइम है वो हमारा रिड्यूस स्पीड का टाइम है। तो 600 अपॉन x माइनस 200। ठीक है, अब जो उसे चेंज हुआ है इसमें 30 मिनट का, तो मतलब ये उसका ओरिजिनल टाइम था, ये उसका इंक्रीज इन टाइम है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, T2 माइनस T1 में उसको 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, उसकी स्पीड कम होने की वजह से उसको 30 मिनट ज्यादा लगे।
तो 30 मिनट ज़्यादा निकालने का टाइम कैसे पता लगेगा? ओरिजिनल टाइम से हम उसको अगर चेंजिंग टाइम में माइनस करेंगे तो हमें 30 मिनट्स पता लग जाएगा। तो देखिए अब हमारी जनरल इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी इसकी। तो देखिए T2 हमारा क्या है, 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस x 600 अपॉन x इज इक्वल टू टाइम मिनट्स में, और ये सब आवर में चल रहा है तो 1/2। तो 60 मिनट को 30 आवर में करने के लिए हमने 1/2 लिख दिया। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके क्या है 600, ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पे एलसीएम इसका कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम हमारा x माइनस 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ये क्या है देखिए, x माइनस एक्स प्लस 200, इससे ये कट गया। तो अब यहाँ पे क्या है देखिए 1200 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसकी एक्स की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपके लिए होमवर्क है, इसकी एक्स की वैल्यू आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाले हमारे पास क्या है, केस बेस्ड जो आएंगे हमारे पास इस तरीके के केस बेस्ड आएंगे। इन्होंने क्या कहा, राज एंड अजय अ वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ आर द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो रानीखेत बाय देयर ओन कार। ठीक है, अब यही है दोनों की ओन कार है। अब उन्होंने क्या कहा, राज की ट्रेवल द स्पीड ऑफ x एंड वाइल अजय ट्रेवल 5 किलोमीटर फास्टर देन द राज एंड इट टुक 4 आवर मोर देन द अजय। ठीक है, कंप्लीट 4 आवर क्लोड जर्नी। तो सेम क्वेश्चन वही है। अब देखिए उसका टाइम क्या होगा, राज की स्पीड को हमने, अगर राज की यहाँ पे इसने x दे रखी है तो अजय की हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे इसने कितनी दे रखी है, 400। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं, अब देखते हैं करना क्या है। ठीक है, यही चीज़ है इसने क्वेश्चन, और टाइम कितना ज़्यादा लगा उसे, 4 घंटे, 4 आवर मोर। तो ये पूरे क्वेश्चन का एक समरी है। ठीक है, अब निकालना क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय द अजय इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसाइड द स्पीड ऑफ द कार ऑफ द अजय। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द राज। ठीक है, अब तो डिस्टेंस कवर इन 2 आवर, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे हमारे पास, 400 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की डिसाइड करते हैं। तो बी की बात करते हैं, पहले ए की बात करेंगे। तो ए की हमारे पास स्पीड हमारे पास एक्स दे रखी है, तो 2 आवर में जो स्पीड होगी हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है देखिए फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे हमारे पास 600, टाइम कितना हमारे पास, हमें डिस्टेंस निकालनी है उसकी, सॉरी हमें डिस्टेंस निकालनी है। टाइम हमारे पास दे रखा है 2 आवर, और हमारे पास स्पीड है उसकी x। ठीक है, तो डिस्टेंस विल बी 2 इंटू एक्स। और वो x हम जो निकालेंगे वो हम आगे से निकालेंगे। ठीक है, आगे निकालने के लिए, अब x की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या आएगा देखिए, उसने क्या कहा है, यही चीज 400 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसमें ज्यादा टाइम कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। फास्टर स्पीड किसकी थी, उसकी थी, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो ओरिजिनल टाइम उसका आएगा। तो 400 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 400 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आर लिया है, 4 आर। ठीक है, बस ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब स्पीड ऑफ अजय, राज की स्पीड आप निकाल लीजिएगा, एक्स जो आएगी राज की स्पीड आएगी। यहाँ से एक्स निकालने के बाद आप यहाँ पुट करिएगा, वहाँ से आपकी उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा कि 400 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो ये एक्स से एक्स कट गया, ये 4 से ये 100 कट गया, 400। तो आंसर विल बी 400, यहाँ पे 100 आया। तो हमारी इक्वेशन जो बन के आई वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 500 इज इक्वल टू
ये प्लस आएगा, ये और ये माइनस आएगा। ठीक है, तो 500 में आपने 5 लेके आना है, तो ये मिडिल टर्म स्पीड आपकी जिम्मेदारी। अब आप करिएगा, इक्वेशन हमने डिस्क्राइब कर दी और डिस्टेंस हमने निकाल दी। तो इस तरीके से ए और बी और सी, यहाँ से ये ए आ गया, डिस्टेंस विल बी 2x, बी हमारा ये बन गया और सी हम आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, वैसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है, जॉन एंड जयंती आर प्लेइंग विद द मार्बल्स ऑफ, दे आर टुगेदर विद 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल विल बी नाउ 120। अब वही है, जॉन एंड जयंती दो बच्चे खेल रहे हैं, दोनों के बाद मिला के मार्बल कितने हैं 45। तो लीनियर इक्वेशन की तरह देखिए सॉल्व करते हैं इसे, तो x प्लस वाई जॉन और जयंती ये कितने हैं 45। क्लियर है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करिएगा, जी जॉन है जयवंती है। अब इन्होंने क्या कहा, दोनों ने 5 के 5 मार्बल लॉस हो गए, दोनों के 5 मार्बल लॉस हो गए और उनका जो प्रोडक्ट आया दैट इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए क्या आएगा 45 माइनस वाई, यहाँ पुट कर लेते हैं तो दैट इज 45 माइनस वाई माइनस 5 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 124। तो ये देखिए 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 124। अब इसके ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 4 द 200 माइनस 200 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 124। दैट इज इक्वल्स टू, देखिए सारी की सारी उधर ले जाते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, 325 के फैक्टर इसमें 45 आए, तो यहां से आप y की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा बाकी के फर्दर क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, इसने क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी है। अब ये सेक्शन बी के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट से करिए, श्रीधराचार्य से करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्मूले से करिए, किसी से भी करिए, बस आपको y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो प्रॉपर तरीका यही है, आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरीके के आते हैं। तो फर्दर क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।